कृष्णा 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 श्री कृष्ण। देवियों और सज्जनों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कृष्ण के बचपन की मनोरम कहानियों की एक असाधारण यात्रा पर निकल पड़े हैं। अपने आप को 15 रोमांचक मिनटों के लिए तैयार रखें, क्योंकि हम आकर्षक युवा कृष्ण की शरारती और चंचल गतिविधियों को उजागर करेंगे। दैवीय रोमांच और मासूम मजाक के समय में ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो बिना किसी देरी के आइए इस रोमांचक कथा पर गौर करें। हमारी कहानी वृंदावन की देहाती भूमि से शुरू होती है, जहां भगवान विष्णु के 8वें अवतार युवा कृष्ण का जन्म हुआ था। एक बच्चे के रूप में भी कृष्ण में रहस्य का भाव था, जिसने उनसे मिलने वाले सभी लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। उनके जन्म के क्षण से ही कृष्ण की दिव्यता स्पष्ट हो गई। उसकी शरारतों और मनमोहक शरारतों ने उसे पूरे गांव में प्रसिद्धि दिलाई। एक दिन कृष्ण अपने प्रिय मित्रों के साथ वृंदावन के हरे भरे जंगलों में चले गए, जहां उनके साहसिक कारनामे सामने आते थे। बच्चों ने इंद्रधनुषी वनस्पतियों के बीच लुकाछिपी का खेल खेलने का फैसला किया। हमेशा एक कदम आगे रहने वाले कृष्ण सहजता से घनी भूल भुलैया में गायब हो गए। कृष्णा के दोस्त उसके अचानक गायब हो जाने से हतप्रभ हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी। जब वे हताश होकर जंगल में घूम रहे थे, कृष्ण उनकी चंचल हरकतों का आनंद लेते हुए धीरे से हंसे, लेकिन उसकी शरारतें यही नहीं रुकी। मक्खन, एक उत्कृष्ट व्यंजन जो सभी को पसंद था, वृंदावन में सबसे पसंदीदा व्यंजन था। मक्खन के प्रति उसके प्रेम से मोहित होकर कृष्ण ने उसकी लालसा को संतुष्ट करने के लिए एक योजना बनाई। वह चुपचाप सभी सुरक्षा उपायों को धता बताते हुए ग्रामीणों के घरों में घुस गया और उनके मक्खन जैसे खजाने का लुत्फ उठाया। कृष्ण की दिव्य शरारतों से मंत्रमुग्ध होकर ग्रामीण अपने मक्खन के नुकसान को नजरअंदाज करने से खुद को नहीं रोक सके। कृष्ण के प्रति उनके अत्यधिक स्नेह ने उनके द्वारा महसूस की गई किसी भी निराशा को छिपा दिया। कृष्ण का आकर्षण उनकी चंचलता और शरारतों से भी परे था। उनके पास बांसुरी बजाने की अद्भुत प्रतिभा थी, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। वृंदावन के शांत परिदृश्यों में गूंजते प्रत्येक मधुर स्वर के साथ मनुष्य और जानवर समान रूप से उनकी ओर ऐसे आकर्षित होते थे जैसे पतंगे लौ की ओर। कृष्ण की बांसुरी से निकलने वाला संगीत एक शांत आभा प्रदान करता था, जो थकी हुई आत्माओं को सांत्वना देता था और उनके दिलों को दिव्य प्रेम की लालसा से भर देता था। उनकी दिव्य धुनों ने वृंदावन के निवासियों को सदैव विस्मय में बांध दिया। कृष्ण की मासूम शरारतों के बीच अच्छाई और बुराई की लौकिक शक्तियां हमेशा के लिए आपस में जुड़ी हुई थी। कई राक्षसों ने अपने दुष्ट इरादों को छुपाया और वृंदावन में शांति को कमजोर करने की उम्मीद में कृष्ण को चुनौती देने की कोशिश की। आसन्न खतरे से अनभिज्ञ
कृष्ण ने अपने प्रिय गांव और उसके निवासियों की रक्षा के लिए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इन दुष्ट प्राणियों का सामना किया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्रिय दर्शकों, कृष्ण के मनमोहक और शरारती बचपन की एक रोमांचक झलक, हालांकि उनकी गतिविधियां शरारती लग सकती थी, गोविंद हरे मुरारी। वे हमेशा लुभावनी रूप से दिव्य थी, जिससे उनका सामना करने वाले सभी लोगों के दिलों में उनका आकर्षण बना रहता था। कृष्ण 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 श्री कृष्ण की बचपन की कहानियां आज भी लाखों लोगों के दिलों में प्यार, आशा और विश्वास जगाती है। नारायण वासुदेव। श्री अविश्वसनीय रोमांचों को देखने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, नाथ नारायण जो इस असाधारण बाल कृष्ण की प्रेम, शांति और धार्मिकता की शक्ति का इंतजार कर रहा था, श्री कृष्ण और जो लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला था और अपनी दंतकथाओं को समय के शाश्वत ताने बाने में बुन देगा। तब तक इन प्राचीन कहानियों में छिपे चमत्कार को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊंची उड़ान भरने दें। जयनाथ नारायण वासुदेव। इस असाधारण यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं के मनमोहक क्षेत्र की अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।